हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने इंसर्ट के सारे ऑप्शंस देख लिए थे। पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, हेडर, फुटर, टेक्स्ट पेज, डेट एंड टाइम। ये डेट एंड टाइम ऑप्शंस अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कि आप को कुछ नए ऑप्शंस हम इस पे डिस्कस करेंगे। जो नए ऑप्शंस हमारे पास हैं वो है टेबल। ये मैं टेबल पे क्लिक करता हूं तो टेबल का मीनिंग क्या है? टेबल जो होता है वो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्रिएट होती है। टेबल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। और जितनी रो जितने कॉलम आपको लेना हो, मान लो आपको 3x3 की रो और कॉलम लेना, तो 3x3 की टेबल बन गई। यहां से ये आपकी एक इंडिविजुअल जो कहलाती है, ये पूरी टेबल कहलाती है। ये इंडिविजुअल सेल कहलाता है। ये आपका कॉलम कहलाता है। ये आपकी रो कहलाती है। ये भी आपकी रो कहलाती है। इस तरह से काम होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, आपके पास व्यू के बाद ऑप्शन नहीं दिखेंगे। जो ऑप्शंस अवेलेबल है ना, वो ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। लेकिन आप इंसर्ट के अंदर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस, डिजाइन और लेआउट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब देखते हैं हम डिजाइन पे, पहले हम बात करें। पहले डिजाइन पे बात करने के पहले हम उस टेबल को डिजाइन करें कि सीरियल नंबर, नेम और एड्रेस। वन टू जो भी आपको सीरियल नंबर देना। अब इसमें मान लो मेरे को और इंसर्ट करना है रो, तो इंसर्ट बिलो ये क्लिक है, डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। ये कहां पर ऑप्शन अवेलेबल है? डिजाइन में, सॉरी, लेआउट में, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट बिलो। उसके अलावा आप एक के पास एक और ऑप्शन है। मान लो आप ये भूल गए, आपको नहीं पता है, तो आप राइट क्लिक करो और इंसर्ट में आप इंसर्ट बिलो करो, तो वो ऑप्शंस आपके खुल जाएंगे। तो ये इस तरह से ऑप्शन आते हैं इंसर्ट बिलो का। अब हम रिकॉर्ड जैसे इंटर करते हैं, मितेश, रितेश, जीतेश, नयन। अब ऐसे एड्रेस हटा दिया अपन ने, ऐसे एड्रेस की वजह अपन ने ले लिया, मार्क्स ले लेते हैं। 34, 45, 65, 29, 87, निमेश, राजेश, ये लिया हमने। और इनके मार्क्स से, ये 100 के हिसाब से मार्क्स आए, मान लो इसके 89 आए। अब ये आपकी टेबल है, इसमें ये डेटा है। अब ध्यान से आप समझना, ये हमारा लेआउट ऑलरेडी सेट है डिजाइन व्यू में। मैंने बताया कि मैंने बाहर क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। जैसे मैं अंदर क्लिक करूंगा तो ये डिजाइन और लेआउट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो
अब कॉलम छोटा बड़ा करना है, ये कॉलम छोटा, ये कॉलम बड़ा। ये मान लो आपकी डिजाइन अब अलग अलग सेट करना है, तो ये ले ली, ये ले ली। बस टेबल आपका सिलेक्ट होना चाहिए, पूरी टेबल सिलेक्ट करना है तो ये कमांड है टेबल सिलेक्ट। ये ले ली, ये ले ली, ये ले ली, ये ले ली। अब हमेशा जैसे ऊपर वाला हेडिंग थोड़ा सा अलग हाईलाइटेड हो तो उस तरह से आप देखो उसकी कोई डिजाइन, जैसे ये डिजाइन है, ये अलग अलग ही दिख रही है। और ये भी ले सकते हैं, ये इसमें पूरा बाइफर्केशन हाईलाइटेड है। एक्चुअली ये करने का तरीका है कि ये हेडिंग है और 1 2 3 4 5 6 ये आपका टेबुलर फॉर्म है। दिस इज द मेन थिंग। मान लो अभी राइट क्लिक करने करा, इंसर्ट बिलो, ये आपका अंडरलाइन दिख रहा है ना, इस पर भी क्लिक कर देंगे बी पे तो भी आपका वो हो जाएगा, एक रो इंसर्ट हो जाएगी। मैंने अभी आप क्लिक नहीं करा है, मैंने उस ऑप्शन पे सिलेक्ट करा। ये अबाउ करेंगे तो ए पे क्लिक करेंगे, ए अंडरलाइन दिख रहा है आपका ए, तो ए पे क्लिक करेंगे ना तो आप ये, मैंने माउस से क्लिक नहीं करा। और विदाउट माउस भी आप काम कर सकते हो। कैसे? कीबोर्ड में कंट्रोल की के पास राइट क्लिक ऑप्शन अवेलेबल है, ये विंडोज की के पास में अवेलेबल है। ये राइट क्लिक करा, विदाउट माउस कर रहा हूं मैं, ये आया। और यहां पे मैं कॉलम मेरे को करना है तो राइट आर पे क्लिक कर देता हूं, ये आ गया। सपोज मेरे को नहीं करना था तो कंट्रोल सेट कर दिया। सपोज आप भूल जाते हो कोई भी चीज तो हमेशा राइट क्लिक करोगे, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। ये ऑप्शंस आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप परफॉर्म कर सकते हो। फिर अब इनमें ऑप्शंस मैंने आपको बता दी, ये सारी डिजाइन वेव। मान लो आपको मॉडिफाई करना टेबल, टेबल स्टाइल मॉडिफाई करना, तो आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है। पर ये बहुत गहरी वाले कमांड है कि भाई आपको साइज क्या रखना है। मान लो फोन की साइज 14 रखना है, ये रखना है। फोन के नेम साइज 1.1 रखना है, तो ये उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। स्टाइल मॉडिफाई हो गई इसमें। ये लिया लिखा भी है फोन बॉडी 14 इंच लाइन स्पेसिंग सिंगल स्पेस आफ्टर। देखो अलग अलग सेटिंग हुई इसकी, तो अलग अलग। ये हेडर रो बता रहा, टोटल रो, ये टोटल रो हो गई। लास्ट कॉलम हाईलाइट हो गया, हेडर रो अब हाईलाइट नहीं हुई, हाईलाइट हो गई। तो ये चीजें हैं, मतलब टेबल पे ऑप्शन रहेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको क्लियर होंगे। शेडिंग भी करना हो आपको, अब ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल लेंगे तो शेडिंग आपको समझ में आएगी। जैसे मैंने ले ली, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ये शेडिंग है, ये शेडिंग है ऊपर की। फिर ये स्पेसिफिक सेल में करना हो तो मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। अभी बॉर्डर वगैरह भी लेना हो,
ये बॉर्डर हाईलाइट हुई, हालांकि दिखेगी नहीं। ये तब काम आएगा जब आपकी बॉर्डर नहीं हो उस समय। अब आप लो तो आपको समझ में आएगा। अब मैं ले रहा हूं ये, अब बॉर्डर बनी है, तो अब आपको समझ में आएगा कि बॉर्डर लिया है क्या लिया। कंट्रोल सेट कर दिया तो बार 3 बार, तो वो ऑटोमेटिकली वो सेट हो गई। अब ये तो बात हुई, मैंने टेबल की डिजाइन बताई, शेडिंग बताई, बॉर्डर बताई, कलर उनके कॉम्बिनेशन बताया, लाइंस का आपका डेप्थ भी आप देख सकते हो, ऐसे 1 पॉइंट है, 2.4 लेना है आपको, ये और ये। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। ये पेंसिल ली एक्चुअली, हटाना पेंसिल तो हट गई। ये एग्जैक्टली ये जो है कमांड, ये इंसर्ट पे आपका जो टेबल कमांड है, ड्रॉ टेबल से आप क्लिक करेंगे तो पेंसिल से भी आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैंने आपको इंसर्ट टेबल ऑप्शन से टेबल ड्रॉ करना बताया, जिसमें आपको नंबर ऑफ कॉलम्स और वो, ये मैंने ऑप्शन नहीं बताया, मैंने आपको डायरेक्ट ये ऑप्शन बताया था। ये अब आप ये ऑप्शन से आप लेंगे तो इसमें ये दूसरा तरीका है, दिस इज द सेकंड वे। फर्स्ट बताता नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम जो है वो इसको कॉलम बोला जाता है, नंबर ऑफ रोज इसको रोज बोला जाता है। फिर ये जो स्पेस आती है ये बीच की, ये फिक्स्ड कॉलम स्पेस है। ऑटोमेटिक फिट कंटेंट, ऑटोमेटिक फिट टू विंडो, ये कॉलम विड्थ फिक्स है, ये जो कॉलम विड्थ है ना फिक्स है, इसके अकॉर्डिंग लेती हूँ। मान लो टेबल को डिलीट ही करना, तो सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दो, तो ये आपकी अपने टेबल पे। अब आपको जो एक ड्रॉ टेबल हो रहे हैं ये मैंने बताया अभी। अब ड्रॉ टेबल से क्या होगा, अब आप बना सकते हो टेबल नहीं, ये मैं इससे बना रहा हूँ, ये लिया एक, ये इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं 3, ये 2। हटाना है तो ड्रॉ टेबल पे फिर क्लिक कर देंगे तो वो पेंसिल का हट जाएगा, जैसे पेंसिल का साइन शो हो रहा है ना। इफ यू वांट टू पुट ऑफ योर पेंसिल साइन, क्लिक इट, आप उसको क्लिक कर दो तो आगे बढ़े हम। मैंने इंसर्ट में ये बता दिया, इंसर्ट टेबल बता दिया, ड्रॉ टेबल बता दिया। ये कैलेंडर ही आ गया, क्विक टेबल। मतलब आपको कोई एग्जांपल लेना है तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे गए, क्विक टेबल, ये टेबल बन गया। ये आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, हालांकि वो वैल्यू थी नहीं इसलिए नहीं आ पाई वो, अब करोगे तो आएगी आपकी वैल्यू।
ये आप टेबल बन गई। अब लेआउट, इंसर्ट, बिलो, अबाउ, लेफ्ट, राइट, ये सब मैं बता चुका हूँ। डिलीट करना, मान लो जैसे मेरे को डिलीट करना, तो डिलीट में क्या करना है, डिलीट 4 चीजें होंगी। रो, इससे रो डिलीट होगी। मान लो कोई नई टेबल बना के फिर मैं डिलीट करवाता हूँ आपको। इंसर्ट टेबल, 5 रो 2 कॉलम, ये अब मेरे को उसको डिलीट करना है। लेआउट में गया और डिलीट ऑप्शन से डिलीट टेबल कर दी, तो इससे टेबल डिलीट हो जाएगी। मैंने डिलीट रो कर दी, डिलीट कॉलम कर दिया। कॉलम बता देता हूँ, जैसे कॉलम मेरे को डिलीट करना है, ये कॉलम मैंने डिलीट कर दिया। फिर आगे बात करें हम, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अच्छी भी लगेगी और पता रहेगी क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। स्प्लिट सेल का मतलब होता है एक सेल को हमको कई रो और कॉलम में डिवाइड करना। स्प्लिट द सेल इनटू मल्टीपल न्यू सेल। क्लिक करा, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो, मान लो मैंने दिया 3 रो 3 कॉलम और 2 रो, वो एक ही सेल हो जाएगी। वो ये 3 कॉलम 1 2 3 और 2 रो। मान लो आपको नहीं लेना था तो कंट्रोल Z कर दिया आपने। स्प्लिट सेल है ना, एक ही सेल को नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड करना की प्रोसेस जो होती है वो स्प्लिट सेल कहलाती है। अब एक होता है आपका मर्ज। पहले स्प्लिट टेबल बता देता हूँ। मान लो आपको इस टेबल के 2 पार्ट करना, इफ यू वांट टू ब्रेक 2 पार्ट्स इन दिस टेबल, 2 पार्ट आपने करना है, तो आपने क्या करा, स्प्लिट टेबल, ये 2 पार्ट कर दिए। तो इससे टेबल स्प्लिट हो गई, कंट्रोल Z करा। फिर आगे बढ़ते हैं हम, लेआउट, स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल। अब मर्ज सेल, मान लो इन 2 सेलों को मर्ज करना है, सिलेक्ट करा। मर्ज सेल की मिनिमम रिक्वायरमेंट है सिलेक्ट मोर देन 2 और मोर देन 1 सेल। ये ध्यान में रखने वाली बात। ये लिया, और ये इनेबल तभी होता है, आप सिंगल सेल पे सिलेक्ट करोगे तो ये इनेबल नहीं होगा, ये डिसेबल है, ये इनेबल है। ये लिया मर्ज सेल, ये
तो मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल मैंने तीनों बता दिया। अब एक ऑटो फिट टू कंटेंट, ये ऑटो फिट टू कंटेंट, ये कंटेंट, ये विंडो, विंडो मतलब पूरे एरिया के काम। फिर फिक्स कॉलम विड्थ, फिक्स कॉलम, ये अब आपको इसको ये अब इसमें हाइट और विड्थ भी आप सेट कर सकते हो। ये 0.8, तो ये तो ये नहीं, तो हेलो, ये मैंने आपको इंसर्ट के पूरा ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन, ऑटो फिट, हाइट विड्थ, डिलीट, ये डिलीट के भी ऑप्शन, डिलीट सेल। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, ये डिलीट में एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है, जिससे आपको सेल डिलीट करना है। तो सेल डिलीट में क्या होगा, शिफ्टिंग होती, ये आप सिलेक्ट करा, ये तो डिलीट सेल, रो, कॉलम, ये मैंने सारे ऑप्शन भी इसके लिए इनेबल करा। अब तो ये लेफ्ट, ये अलाइनमेंट है, ये सेंटर, ये राइट, ये सेंटर, अलाइनमेंट होते हैं। तो ये लेफ्ट, ये टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, ये पता कैसे पड़ता है, ये आपकी स्ट्रेंथ अगर ज्यादा हो, ये लिया, अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये लिया, टॉप लेफ्ट, मिडिल में, राइट में, ये सेंटर में आएगा, ये राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। ये पूरे अलाइनमेंट के चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, और ये तभी समझ में आती है जब आपकी लेंथ, टेबल की सेल की लेंथ ज्यादा है और हाइट ज्यादा है।
ये लिया। अब आगे बढ़ते हैं। डेटा अगर आपको सॉर्ट करना है, सॉर्ट का मतलब होता है जमाना असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। ध्यान से समझिए आप, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो सिलेक्ट करा मैंने सॉर्ट। अगर आप हेडिंग सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो कॉलम 1 कॉलम 2 आएगा, और अगर आप हेडिंग सिलेक्ट करेंगे ये सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग, ये देखो सबसे पहले जे नाम वाला, फिर एम, फिर एन, फिर एन, फिर आर, फिर आर। मान लो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अब करना है तो फिर सिलेक्ट कर लो। ये लिया और सिलेक्ट करा सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, फिर कर लिया। असेंडिंग का मतलब होता है पहले स्मॉलर वैल्यू, फिर बिगर, फिर बिगर, फिर बिगर। अगर नंबर है तो 1 2 3 पहले आएगा, और अल्फाबेट से तो ए बी सी डी ई एफ पहले आएगा। ये देखो अरेंज हो गया। तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखी है। इंसर्ट टेबल कैसे लेना, नेविगेशन कैसे करना, एड्रेस कैसे देना, नई रो कैसे इंसर्ट करना, लेफ्ट कैसे करना, राइट कैसे करना, डिलीट रो कैसे करना, ये डिलीट, सेल मर्ज कैसे करना, सेल मर्जिंग भी मैंने बता रखा आपको, सेल स्प्लिट कैसे करना। इतनी सारी चीजें हमने देखी। उसमें हाईलाइट रो कैसे हाईलाइट करना, ये भी चीजें बताइए। अब आगे बात करें हम, एमएस वर्ड में ये तो पूरी टेबल से रिलेटेड, इसमें डिजाइन व्यू, लेआउट व्यू, ये मैंने आपको दोनों पूरा का पूरा चीजें बता दी। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ये टेबल है, ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आप इसमें देख सकते हो। यहाँ से इस चीज को देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। वो ये है कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट, आप इसको सेंटर कर दोगे तो ये डेटा पूरे विंडो का सेंटर में आ जाएगा। ये सेंटर में आ गई। सेलेक्ट करा प्रॉपर्टी, राइट करेंगे तो राइट आ जाएगा, नन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इधर भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो, और अराउंड करेंगे तो सब जगह लिख सकते हो। ये अराउंड कर दिया तो आप सब जगह लिख सकते हो, यहाँ भी लिखा आएगा, यहाँ भी लिखा जाएगा, जो भी आपको लिखना हो सब जगह टेबल के दोनों साइड से लिखा जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जो नॉर्मली टेबल के इस साइड और उस साइड दोनों आप रखेंगे तो अराउंड आएगा। अराउंड ऑप्शन एक आएगा जिसके थ्रू आप कर सकते हो। तो ये ऑप्शन अभी अपन ने देखे, कैसे देखे, लेआउट में प्रॉपर्टी, अराउंड हटा दो, अब सेंटर कर दो।
नन कर दिया तो हट गया वो। तो ये इंसर्ट टेबल से रिलेटेड मैंने आपको बताई, हेडिंग है, रो है, कॉलम है। रो में नई टेबल कैसे इंसर्ट करना, नई टेबल में कैसे डिलीट करना। तो ये जितनी भी चीजें हमने देखी, अब हम देखते हैं। आपको मैं ऑप्शंस बताया था, इंसर्ट ऑप्शन पे हमने काम करा था। पेज लेआउट ऑप्शन है ये, रेफरेंस ऑप्शन है ये, मेलिंग ऑप्शन है ये, रिव्यू ऑप्शन है ये। और जैसे अब आपको स्पेलिंग, आपने कोई करेक्ट लिखी, सही लिखी, मान लो आपने स्पेलिंग सही नहीं लिखी, DGO, अब ये रेड लाइन आ गई ना, तो ये स्पेलिंग एरर है। स्पेलिंग एरर क्या था, रिव्यू में स्पेलिंग एरर आता है। ऑप्शन कहाँ आ रहा है, रिव्यू में स्पेलिंग एरर। ये मैं करूंगा तो जैसे क्लिक करूंगा, DGO, डॉग ऑप्शन बताया इसने, चेंज, सीरियल नंबर इग्नोर कर दो, ये भी इग्नोर कर दो। तो चेंज ऑल, चेंज मतलब चेंज करना, चेंज ऑल मतलब सब जगह चेंज करना। ये SM कर दिया, सेम कर दिया, नेम कर दिया, नेम करना। चेंज ऑल करेंगे तो सब जगह हो जाएगा इस डॉक्यूमेंट में जहां जहां होगा, और नहीं होगा तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। इग्नोर करेंगे तो इग्नोर ऑल में सभी जगह इग्नोर हो जाएगा, और इग्नोर बस मतलब एक बार इग्नोर होगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात है। और मेरे ख्याल से अभी तक मैंने जितना भी बताया वो तो सफिशिएंट है। आज की तारीख में मैंने इंसर्ट टेबल और इंसर्ट ऑप्शन के सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट उसमें अपन आगे भी देखेंगे। अभी मैंने रिव्यू में आपको स्पेल ग्रामर बताया, जो एक देखने लायक है, ये हाईलाइटेड है ये। तो आप आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं अपन।